हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो ये ब्लाउज़ का मेरा मेन कपड़ा है और ये अस्तर वाला कपड़ा है। तो अस्तर वाले कपड़े को मैं डबल में फ़ोल्ड करके रख ली हूँ। और जब भी हम इसको फ़ोल्ड करते हैं तो अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड कर लेते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उससे हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं और उसमें मार्जिन वाला कपड़ा रखते हुए हम इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। फ़ोल्ड करने के बाद देखिए नीचे से मैं 17 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। 16 इंच तैयार मैं ब्लाउज़ बनाऊंगी तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मैं निशान लगा ले रही हूँ। ये ब्लाउज़ मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ तो मैं 17 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आपका ब्लाउज़ जितना भी बड़ा हो उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाइएगा, यानी कि ब्लाउज़ की लंबाई जितनी रहती है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं हम। तो एक निशान मैं 17 इंच पर लगा ली हूँ। अब यहाँ से मैं ब्लाउज़ की बैक पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो शोल्डर में रख रही हूँ 5.5 इंच और नेक की चौड़ाई में रखी हूँ 2.5 इंच। आर्म होल की लंबाई में रख रही हूँ 6 इंच। अब दोनों निशानों को इस तरीके से सीधा मिला लेना है। सीधा मिलाने के बाद देखिए यहाँ से चेस्ट का निशान लगाते हैं। तो चेस्ट का चौथा भाग आएगा 10 इंच और 2 इंच में यहाँ सिलाई के लिए रख रही हूँ, यानी कि मार्जिन वाला कपड़ा। तो एक निशान में 10 इंच पर और एक निशान में 12 इंच पर, दो निशान में बना ली हूँ। नीचे कमर का चौथा भाग लेना है। तो कमर है 34, उसका चौथा भाग आएगा 8.5 इंच और 1 इंच में रखी हूँ प्लेट्स के लिए और 2 इंच में रखी हूँ मार्जिन वाला। तो इस तरीके से जो कमर का मैं निशान लगाई हूँ उस निशान से और जो चेस्ट का निशान है उस निशान को मैं सीधा मिला ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैं निशान को सीधा मिला ली हूँ। अब यहाँ से देखिए हम आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम आर्म होल की गोलाई का शेप 1.5 इंच पर देते हैं, यानी कि कोने में हम 1.5 इंच का निशान लगा करके इस तरीके से गोलाई का शेप देना है। अब इसके बाद से नेक का निशान लगाना है। तो नेक की लंबाई में रख रही हूँ 10 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा नेक रख सकते हैं, नेक की लंबाई। उसके बाद से देखिए नीचे से मैं नेक की चौड़ाई 3 इंच ली हूँ और दोनों निशानों को इस तरीके से बॉक्स जैसा तैयार करना है। उसके बाद से मैं इस तरीके से मैं नेक का डिज़ाइन बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। और शोल्डर को मैं 1/2 इंच डाउन कर रही हूँ। तो देखिए ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट था उसका निशान मैं लगा ली हूँ। अब इसमें टक्स का निशान लगाना है। तो टक्स के निशान के लिए मैं फोल्ड वाले साइड से 4.5 इंच का निशान लगाई हूँ और लंबाई में मैं 5.5 इंच का निशान लगा करके दोनों साइड से मैं 1/2 इंच का निशान लगा ली हूँ। जो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखी थी टक्स के लिए, तो दोनों साइड 1/2 इंच का निशान लगा करके उस निशान को मैं ऊपर वाले निशान में मैं मिला ली हूँ। और इसी निशान को डार्क करके इसको पलट करके जब हम फोल्ड करेंगे तो ये निशान दूसरे साइड भी बन जाएगा। तो उधर के साइड भी हम निशान को डार्क कर लेंगे। तो ऐसे ही हम दोनों साइड के टक्स का निशान हम बना लेंगे। अब इसी निशान पर देखिए मैं कटिंग कर ली हूँ। तो ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, ये कटिंग हो गया है। अब मैं ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है उसकी मैं कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट की लंबाई मैं 17 इंच रखी थी। फ्रंट पार्ट की लंबाई को 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि फ्रंट पार्ट की लंबाई मैं 18 इंच रखूँगी। ये बेल्ट ब्लाउज़ है तो 1 इंच एक्स्ट्रा इसीलिए हम रखते हैं ताकि जब हम दोनों को एक साथ अटैच करें, यानी कि बेल्ट को और उसके ऊपर वाले पार्ट को, तो 1/2 इंच दोनों साइड से सिलाई में चला जाता है, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो 18 इंच पर मैं निशान लगा करके स्केल की सहायता से मैं निशान को सीधा कर ले रही हूँ। निशान सीधा करने के बाद से देखिए अब 1/2 इंच का निशान हम पहले लगा लेंगे फोल्ड वाले साइड। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ। 1/2 इंच का निशान हम इसलिए लगाएंगे ताकि जब हम हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करते हैं तो उसमें कपड़ा दब जाता है। तो पहले ही हम 1/2 इंच का निशान लगा ले रहे हैं। ये निशान लगाने के बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर और नेक और आर्म होल की लंबाई हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे, यानी कि जैसे बैक पार्ट में मैं जो मेजरमेंट ली थी सेम वही मेजरमेंट मैं फ्रंट पार्ट में भी मैं ले रही हूँ। यानी कि शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच, नेक की चौड़ाई 2.5 इंच, आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच। अब यहाँ से चेस्ट का निशान लगाना है। तो 1/2 इंच का जो मैं निशान लगाई हूँ उसको छोड़ते हुए चेस्ट का निशान लगाना है। तो एक निशान 10 इंच पर और एक निशान 12 इंच पर, चेस्ट का चौथा भाग और फिर उसमें मार्जिन वाला। तो इस तरीके से मैं निशान को सीधा मिला ली हूँ। नीचे से भी सेम उसी तरीके से हम निशान लगाएंगे। कमर का चौथा भाग, फिर टक्स के लिए, फिर हम मार्जिन वाला, दोनों निशानों को सीधा मिला लेना है। सीधा मिलाने के बाद अब हम इसमें आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम जब आर्म होल की गोलाई का शेप देते हैं तो 1 इंच पर हम निशान लगाते हैं, यानी कि कोने में 1 इंच पर निशान लगा करके और फिर गोलाई का हम शेप देते हैं। अब यहाँ नेक की लंबाई का निशान लगाना है। तो नेक की लंबाई में रख रही हूँ 6 इंच। फ्रंट नेक है तो थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं। और नीचे से मैं नेक की चौड़ाई 3 इंच रखी थी। जो ऊपर वाला निशान मैं लगाई थी उस निशान से नीचे वाले निशान को बॉक्स जैसा मिलाना है और फिर यहाँ से गोलाई का शेप देना है। और इसमें भी हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से शोल्डर को 1/2 इंच में डाउन कर ले रही हूँ। अब ये निशान लगाने के बाद इसमें हम
बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के निशान के लिए देखिए फोल्ड वाले साइड से मैं 5.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। अगर आपका ब्लाउज इससे छोटा है तो आप 4 इंच पर या फिर 4.5 इंच पर आप निशान लगाइएगा ब्लाउज की लंबाई के अकॉर्डिंग। और कमर वाले साइड से मैं 3.5 इंच पर मैं निशान लगाई हूँ। और एक निशान जहाँ मैं पहले 5.5 इंच पर लगाई थी उसके नीचे मैं 3.5 इंच पर लगा लूँगी। देखिए 3.5 इंच पर कमर वाले के साइड भी और फिर फोल्ड वाले के साइड भी निशान लगा लेना है। फिर इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो एक निशान हम सेंटर में लगा लेंगे और सेंटर में निशान लगाने के बाद जो निशान मैं 5.5 इंच पर लगाई थी वहाँ से हम नीचे के साइड राउंड का शेप देते हुए और उस निशान को हम मिला लेंगे। तो देखिए इस निशान को डार्क कर लेना है। ये बेल्ट का निशान लग गया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरीके से बेल्ट बनता है। तो ये बेल्ट का निशान मैं लगा ली हूँ। अब इसमें टक्स का निशान लगाना है। तो टक्स के निशान के लिए देखिए दोनों निशानों के बीच का सेंटर हम निकालेंगे। जो बेल्ट वाला निशान लगाई थी और जो नेक का निशान लगाई हूँ दोनों का सेंटर निकालने के बाद टक्स की लंबाई में 1/2 इंच छोड़ते हुए मैं 3 इंच ले रही हूँ, यानी कि पूरा ये 3.5 इंच आएगा। अब जो दूसरा टक्स है उसके लिए देखिए मैं 5.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से देखिए फोल्ड वाले साइड से 5 इंच पर और लंबाई में रख रही हूँ 4 इंच। ये ब्लाउज मेरा थोड़ा सा बड़ा है तो मेरा जो लंबाई है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। आप अपने ब्लाउज की लंबाई के अकॉर्डिंग रखिएगा। और दोनों के बीच की दूरी को नाप लेना है। तो इसकी दूरी आ रही थी 2.5 इंच। तो देखिए 2.5 इंच गैप में मैं तीसरा टक्स लगाई हूँ और फिर 2.5 इंच के गैप में मैं चौथा टक्स लगाई हूँ। तो एक निशान हम कमर वाले साइड को तिरछा में मिलाते हैं और एक निशान हम आर्म होल के सेंटर में मिलाते हैं। अब इस तरीके से टक्स का निशान लगाने के बाद दोनों साइड से 1/2 इंच का निशान लगा करके और बीच वाले निशान में मिला लेना है। ऊपर के साइड बीच वाले निशान में ही मिलाना है, नीचे के साइड से 1/2 इंच का दूरी रखना है। और जब टक्स का निशान लग जाएगा तो जो इसका बीच वाला जो शेप है राउंड शेप में आना चाहिए, तभी इसकी टक्स की फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इस तरीके से मैं निशान में लगा ली हूँ। देखिए देखने से ही बीच वाला जो शेप दिख रहा है राउंड शेप में दिख रहा है। चारों टक्स का दूरी एक बराबर होना चाहिए। तो ऐसे जब हम बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो जब बेल्ट ब्लाउज बनता है तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसी निशान पर मैं कटिंग कर ले रही हूँ। देखिए एकदम निशान के अकॉर्डिंग ही कट करना है। तो देखिए यहाँ से मैं आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद से मैं बेल्ट की कटिंग कर लूँगी, फिर मैं नेक की कटिंग कर लूँगी। तो नीचे की साइड से देखिए बेल्ट की कटिंग कर लेना है और इसी को रख करके हम मेन कपड़े की कटिंग करते हैं। तो जो ब्लाउज़ का मेन कपड़ा है उसको हम अच्छे से पहले चारों साइड से बराबर में मिलाते हुए बिछा करके रख लेंगे और अस्तर वाला जो कपड़ा मैं कट की हूँ इसको उसके ऊपर रखना है और रखने के बाद हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो मेन कपड़ा जब हम कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए कट करते हैं। तो देखिए ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसकी स्टिचिंग का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। तो कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।